नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजस्थान में चल रहे विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण 2026 एसआईआर के दौरान राजस्थान केवल आंकड़ों में ही नहीं, जज्बे और जिम्मेदारी में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। ये उपलब्धि किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उन बीएलओ की अथक मेहनत, इच्छा शक्ति और कर्तव्य परायणता की कहानी है, जो अपने स्वास्थ्य, सीमाओं और संघर्षों से जूझते हुए भी जमीन पर डटे रहे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में आज हम आपको बताएंगे चित्तौड़गढ़ जिले के उन बीएलओ के बारे में जिनके हौसले आसमान से भी बुलंद हैं। जिले के कई बीएलओ ने 22 नवंबर तक ही 100% ऑनलाइन अपडेट कर एक मिसाल कायम की। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों को पीछे छोड़ नागरिक जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखने का यह उदाहरण आज पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने इन बीएलओ की प्रतिष्ठा को अद्वितीय और अनुकरणीय बताते हुए नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे अपने अधिकार और कर्तव्य निभाते हुए इस कार्य में सहयोग करें। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि राजस्थान में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव चल रहा है, इसमें हमारे 500 से अधिक जो बूथ स्तरीय अधिकारी हैं, उन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म्स की कलेक्शन और उसका जो सिस्टम पे अपलोड है, इसको 100% मुकम्मल कर दिया है। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि है और हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार की जो मोटिवेटेड परफॉर्मेंस है, हमारी पूरी जो टीम है वो आने वाले दिनों में भी उसको अंजाम देगी और राजस्थान जो समय सारणी इलेक्शन कमीशन ने दी है, उसमें सहजता से अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करेगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाडरियावास की शिक्षिका और भाग संख्या 171 की बीएलओ सुनीता सोनी लंबे समय से स्त्री स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है, लेकिन उनके लिए एसआईआर का कार्य किसी भी निजी तकलीफ से बड़ा था। वे जिले की पहली महिला बीएलओ बनी जिन्होंने समय से पहले 100% काम पूरा किया। गांव की बहुओं से संवाद बढ़ाने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेम शर्मा के साथ टीम वर्क किया और पूरी प्रक्रिया को रणनीति के साथ आगे बढ़ाया। उनका संदेश आज भी गूंजता है, रणनीति सही हो तो तनाव नहीं, सिर्फ उपलब्धि मिलती है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मायरा के शिक्षक और भाग संख्या 218 के बीएलओ सूरजमल धाकड़ शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद जिले के सबसे तेज और 100% उपलब्धि वाले बीएलओ में शामिल हुए। वे जिले के पहले दिव्यांग बीएलओ हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया। 90% से अधिक मैपिंग पहले ही कर लेने से उनका काम सहज हुआ। जहाँ भी फोटो उपलब्ध नहीं हुए, वे स्वयं पहुँचकर समाधान लेकर लौटे। उनकी प्रतिबद्धता ने साबित किया, सीमाएं शरीर की होती हैं, हौसले की नहीं। भाग संख्या 93 की बीएलओ बनी कोमल कटारिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपोल की शिक्षिका हैं और बीएलओ बने उन्हें केवल 2 महीने हुए थे, लेकिन अनुभव की कमी को उन्होंने मेहनत, संवाद और सामुदायिक जुड़ाव से पूरा किया। गांव से सहयोग का अभाव था, चुनौतियां अधिक थीं, लेकिन उन्होंने स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों को साथ जोड़कर रास्ते बनाए और समय से पहले लक्ष्य हासिल कर दिखाया। उनकी कहानी बताती है, नई भूमिका से भी जुनून पुरानी सीमाओं को तोड़ देता है। तेजी, रणनीति और मैदानी समझ, उन्होंने तीनों का बेहतरीन संयोजन दिखाया। चुनौतियां अलग अलग थीं, बीमारी, दिव्यांगता, दर्द, अनुभव की कमी या जटिल क्षेत्र, लेकिन इन सब के बीच एक चीज समान थी, कर्तव्य के प्रति समर्पण। इन्हीं बीएलओज ने दिखाया है कि जब काम बड़ा हो तो इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत बनती है, और यही ताकत है जिसने चित्तौड़गढ़ को राजस्थान के उत्कृष्ट जिलों में शामिल कर एक नई मिसाल स्थापित की है। सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।